आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, भारत में 4 नवरात्रों को प्रमुखता दी गई है। दरअसल ये जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं ये व्यक्ति के शक्ति के उपार्जन के दिन होते हैं। कमजोर व्यक्ति का कहीं मान नहीं होता, कहीं सम्मान नहीं होता है। और भारतीय संस्कृति कहती है कि अपने अंदर शक्ति पैदा करो, शक्ति का उपार्जन करो। तो ये जो 4 नवरात्रे हैं जिनमें 2 प्रत्यक्ष हैं, 2 गुप्त हैं, ये हमें शक्ति अर्जन की प्रेरणा देते हैं, शक्ति साधना करने की प्रेरणा देते हैं। बहनों भाइयों, गुप्त नवरात्रि का मतलब यह है कि इस नवरात्र में आप गुप्त साधनाएं कर सकते हैं जो आपके स्वयं के कल्याण के लिए है। प्रत्यक्ष नवरात्रों में जनहित, जन कल्याण, समाज कल्याण, देश कल्याण के लिए साधना कर सकते हैं। वहीं गुप्त नवरात्र में अपनी शक्ति का उपार्जन के लिए, अपनी शक्ति की वृद्धि के लिए मां की साधना कर सकते हैं। पहला नवरात्र चैत्र मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और नववर्ष भी हमारा इसी समय से प्रारंभ होता है। द्वितीय नवरात्र आषाढ़ में, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो वर्तमान में गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ है, तृतीय आश्विन महीने में और चौथे माघ महीने में होते हैं। आश्विन मास का जो नवरात्र है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसको वार्षिकी नवरात्र भी कहते हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताने वाला हूं दुर्गा पूजन के समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें जो आपके लिए कल्याणकारी हैं और आपकी साधना को सिद्धि तक पहुंचाने में सक्षम है। मां भगवती की प्रतिष्ठा, मां भगवती की प्रतिष्ठा हमेशा सूर्य के दक्षिणायन रहने पर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दृष्टिकोण से माघ और आश्विन मास में देवी की प्रतिष्ठा सर्वश्रेष्ठ होती है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि जब आप पहली बार देवी की प्रतिष्ठा अपने घर में कराना चाहते हैं, कलश रख करके विधिवत पूजन करना चाहते हैं, तो माघ या आश्विन मास की नवरात्र से आप घर में माता की प्रतिष्ठा कराएं। एक घर में एक पूजा स्थल पर 3 शक्ति प्रतिमाओं की पूजा नहीं की जाती है। इसमें भी कई तरह के भ्रम हैं। तो देवी की कोई एक तरह की मूर्ति हो, उसको आप अपने पूजा स्थल में एक साथ न रखें। भगवती दुर्गा का आवाहन बेलपत्र, बिल्व शाखा, त्रिशूल या श्रीफल पर किया जा सकता है। दुर्वा से यानी दूब घास से भगवती का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में कलश स्थापन और अभिषेक का कार्य केवल दिन में किया जाए। रुद्रयामल के अनुसार मध्य रात्रि में देवी के प्रति किया गया हवन मध्य रात्रि में शीघ्र फलदायी और सुखकर होता है। भगवती की प्रतिमा को हमेशा लाल वस्त्र ही अर्पित करें और इनकी प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की तरफ कभी ना रखें, क्योंकि जब आप इनकी प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की तरफ करेंगे तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा, जो ठीक नहीं माना जाता है। जो देवी का साधक है, देवी का उपासक है, उसके गले में और गौमुखी में रुद्राक्ष अथवा मूंगे की माला होनी चाहिए। यानी गले में धारण करें रुद्राक्ष या मूंगे की माला, और जप भी करें तो रुद्राक्ष या मूंगे की माला से करें। देवी माता की प्रतिमा का जो परिक्रमा होती है, प्रदक्षिणा होती है,
वो केवल एक बार करनी चाहिए। माता भगवती का जो देवी कवच है ये बहुत महत्वपूर्ण है शरीर की रक्षा के लिए, मनुष्य की अल्प मृत्यु से, अल्पायु से रक्षा के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए, सम्माननीय जीवन के लिए देवी कवच का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। ये जो कवच है शक्ति का बीज है और पूजन के पूर्व इसका पाठ करना बहुत आवश्यक माना जाता है। लेकिन जब हम हवन कर रहे हों तो कवच के जो रक्षा मंत्र हैं 4, उनसे हवन नहीं किया जाता है। अर्गला का जो अर्गला है उसका भी पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। कवच के बाद तुरंत अर्गला होती है। कीलक को सप्तशती पाठ में उत्कीलन की संज्ञा दी गई है, इसलिए कवच, अर्गला और कीलक ये क्रमशः दुर्गा पूजन के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। चतुर्थ अध्याय के मंत्र जो शरीर रक्षा के मंत्र हैं उनको जो है 24 से लेकर के 29 तक ये इनकी आहुतियां नहीं दी जाती। इनकी जगह पे ओम महालक्ष्मी नमः कह करके आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ के और अंत के मंत्रों को शर्करा, घी और लौंग से युक्त करके क्षीर की आहुति देनी चाहिए। पाठ के अंत में बीजाक्षर और डामर मंत्रों से युक्त सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का फल बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसका पाठ जरूर करना चाहिए क्योंकि इसके बिना दुर्गा पाठ अरण्य रोदन के समान माना जाता है। प्रत्येक अध्याय के आगे देवी के ध्यान दिए गए हैं। जिस तरह का ध्यान उसमें दिया गया है उसी तरह का मन में स्वरूप बना करके चिंतन करके ध्यान करना चाहिए। विशेष कार्य हो, जैसे रोग हो और रोग की निवृत्ति चाहते हैं तो रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा, इस मंत्र का जप संपुट लगा करके करना चाहिए। संपुट भी 2 तरह के होते हैं, उदय और अस्त। वृद्धि के लिए उदय संपुट और अभिचार के लिए अस्त संपुट का प्रयोग करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की उपासना और उच्चारण पद्धति किसी गुरु के पास बैठ करके उच्चारण की पद्धति को समझ लेना चाहिए, क्योंकि गलत उच्चारण करने से जो लाभ हम चाहते हैं वो लाभ नहीं मिलता है। हाँ, इतना जरूर विश्वास करिए कि माता की साधना में नुकसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि माता तो माता है। पुत्र को पुत्र हो जाता है लेकिन माता को माता नहीं होती। लेकिन अगर सही उच्चारण हम करेंगे तो हमें हमारी कामना के अनुसार श्रेष्ठ फल मिलेंगे। बहनों भाइयों, सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।